नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहले अपन ने क्या स्टार्ट किया है, जनरेटर स्टार्ट किया है। तो जनरेटर के बारे में अपन ने छोटे छोटे कंपोनेंट के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया था। जैसे कि फर्स्ट चीज़ तो अपन ने जनरेटर में पढ़ी कि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये सेम क्वेश्चन आता है कि जनरेटर का कार्य क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसका कार्य सिद्धांत देखें तो कार्य सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे कार्य करती है। किस पे करती है, फैराडे के विद्युत चुंबक पर कार्य करती है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने इसकी बॉडी के बारे में पढ़ा था। बॉडी को क्या कहते हैं, काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी को क्या बोलते हैं, काय, योग और बॉडी। यानी आपके पास में तीनों नाम आ जाए तो तीनों के तीनों क्या होंगे, सही माने जाएंगे। क्या होंगे, तीनों के तीनों सही माने जाएंगे। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था आर्मेचर। उससे पहले मैंने बॉडी के बारे में आपको बता दिया। सिंपल सी चीज़ देखते हैं। तो बॉडी क्या होती है, बॉडी जो कि कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनी होती है, दो प्रकार से। और कास्ट आयरन की जहाँ पे यूज होगी, जहाँ पे अपन कास्ट आयरन की यूज कर रहे हैं वो कौन सा होगा, सिंपल होगा। यानी उसका प्रतिरोध जो होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो ज़्यादा होगा। यानी उसमें जो पतली वायर यूज होगी, या ऐसे मान सकते हैं जिसमें लोहा प्रयुक्त होगा तो लोहे का प्रतिरोध क्या होता है, तांबे की अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्या होता है, तांबे की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, पोल के बारे में पढ़ा था। पोल क्या होते हैं भाई, चल रहे थे, पोल के बारे में चल रहे थे, ठीक है। पोल क्या होता है भाई, पोल क्या होते हैं, पोल दो टाइप्स में होते हैं। एक तो पोल विद शू होते हैं, एक मोल्डेड पोल होते हैं। क्या होते हैं, पोल विद शू और मोल्डेड पोल होते हैं। मोल्डेड पोल और पोल विद शू में अंतर क्या होते हैं, मोल्डेड पोल यानी अपन, जैसे कि ये है आपके सामने पोल बनाया हुआ है, कोई भी पोल ले लो, ये पोल बनाया हो, इसके अंदर क्या है, दो छेद निकले हुए हैं, ठीक है। क्या निकले हुए, दो छेद निकले हुए। इनको क्या है, शू के द्वारा, यानी ये वाला जो क्षेत्र होता है वो शू होता है। शू के द्वारा अगर टाइट किया जाता है तो वो मोल्डेड विद शू होता है, ठीक है। और एक पोल विद शू होता है। पोल विद शू में यानी पोल के अंदर ही क्या होता है, पोल एक साथ में जुड़ा होता है। क्या होता है, एक साथ में कनेक्ट होता है। और ये जो होता है प्रभावी क्षेत्र, यानी चुंबक को फैलाने वाला होता है, चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने वाला, चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने वाला, ठीक है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोल के बारे में आपको बता दिया था। इसके बाद में अपन चलते हैं आर्मेचर के बारे में। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर के बारे में भी मैंने बताया था। आर्मेचर जो वाइंडिंग की जाती है वो बड़ा भाग होता है, वो बड़ा भाग होता है। और ये जो जनरेटर है मेनली कार्य किस पे करता है, जो इसके अंदर पोल होते हैं, यानी इस साइड में तो एन हो गया, ठीक है, और इस साइड में एस हो गया। एन और एस दो पोल होते हैं, उसके बीच में जो रोटर घूमता है, यानी यहाँ तो आर्मेचर होगा और एसी में क्या होता है, अल्टरनेटर। यानी अल्टरनेटर यानी जनरेटर ही है एक रूप, ठीक है, मगर उसमें क्या है, रोटर घूमता है। क्या घूमता है, रोटर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और पत्तियां ये भी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, बट इसमें क्या होता है, इसमें वाइंडिंग होती है, रोटर पे वाइंडिंग नहीं होती है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आर्मेचर की आपको संरचना वगैरह बता दी थी। इसके बाद में अपन देखें तो क्या होता है, इसका एक समीकरण आता है। क्या आता है, आराम से देखेंगे, कोई भी अपनी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है।
तो इसमें क्या आता है, एक समीकरण आता है। क्या आता है, समीकरण आता है। समीकरण क्या आता है, E समानुपाती फाई पॉइंट एन, ये होता है समीकरण। E समानुपाती फाई एन। E का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल। क्या होता है, विद्युत वाहक बल। इस विद्युत वाहक बल के समानुपाती में क्या होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाई। फाई दर्शाता है चुंबकीय फ्लक्स को। क्या दर्शाता है, फाई दर्शाता है चुंबकीय फ्लक्स को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है जनरेटर में, ठीक है। इसके बाद में दो प्रकार की जनरेटर में वाइंडिंग होती है। कौन सी होती है बच्चों, दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, ठीक है। जिसमें से फर्स्ट वाइंडिंग कौन सी होती है, लेप, और दूसरी कौन सी होती है, वेव। क्या होती है, फर्स्ट होती है लेप और दूसरी कौन सी होती है, वेव। जो लेप होगी और जो वेव होगी, इन दोनों में आपको अंतर बताना है, ठीक है। लेप वाइंडिंग क्या होती है, ये समांतर क्रम में होती है। इस वाइंडिंग को किस क्रम में जोड़ा जाता है, इस वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इस वाइंडिंग को क्या है, समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी लेप वाइंडिंग को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। सेकंड बात, जब इसको अपन समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो वेव का क्या होगा, वेव वाइंडिंग को, तो क्या लिखेंगे अपन, इस वाइंडिंग को श्रृंखला या सरणी क्रम बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, श्रृंखला सरणी क्रम में संयोजित की जाती है। यानी आपको पूछ ले कि जनरेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, तो जनरेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है, एक तो होती है लेप और दूसरी कौन सी होती है, वेव वाइंडिंग होती है। लेप वाइंडिंग में क्या चीज होता है, लेप वाइंडिंग हमेशा समांतर क्रम में संयोजित होती है, और वेव वाइंडिंग किस में संयोजित होती है, श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आती है, इस वाइंडिंग का किस लिए प्रयोग करते हैं, धारा अधिक के लिए करते हैं या धारा कम के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस वाइंडिंग का प्रयोग अधिक धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी लेप वाइंडिंग का प्रयोग अपन किस में करेंगे, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए। यानी अपने कोई भी जनरेटर है उसमें से अपने को धारा ज़्यादा प्राप्त करनी है, तो धारा ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कौन सी बच्चों होगी वाइंडिंग, लेप वाइंडिंग होगी। कौन सी होगी, लेप वाइंडिंग होगी। इसी टाइप से अगर वेव में देखें तो वेव वाइंडिंग में क्या होगा, कम धारा प्राप्त होगी। क्या होती है, कम धारा प्राप्त करने के लिए कम धारा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वेव, ठीक है। कौन सा होता है, वेव। दो प्रकार की अपने वाइंडिंग देख ली है, पहली तो कौन सी होती है, लेप होती है, दूसरी होती है वेव। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर इसकी देखें तो वोल्टेज क्षमता अगर देखें तो इसमें से क्या होता है, कम वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या होता है, कम वोल्टेज। यानी ये जो वाइंडिंग करेंगे अपन, वाइंडिंग जो यूज होगी वो क्या होगी, कम वोल्टेज की। क्या होगी, कम वोल्टेज की। और ये जो वाइंडिंग होगी वो किस में होगी,
अधिक के लिए क्या होगी, अधिक वोल्टेज की। अपने को अगर अधिक वोल्टेज यानी देखो वेव या वी, यानी वी बढ़ेगा इसमें, वेव वाइंडिंग। सीधा आपको सूत्र अगर सटीक रूप से याद करना है तो कैसे याद करोगे, वेव और वी यानी वोल्टेज जहाँ पे अपने को ज़्यादा चाहिए वहाँ पे कौन सी वाइंडिंग यूज होती है, वेव वाइंडिंग यूज होती है। ठीक है, जहाँ पे अपने को कम चाहिए वहाँ पे कौन सी होगी, लैप वाइंडिंग होगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन इसका वर्गीकरण देखें। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण जो होता है दो रूपों में होता है, एक प्राइम मूवर होता है, ठीक है, और एक उत्तेजना के आधार पर। उत्तेजना यानी सप्लाई जो दे रहे हैं उसके आधार पर। प्राइम मूवर यानी अपन जब किसी चीज़ को घुमा रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्राइम मूवर, यानी अपना खुद का बल लगाना, यानी यांत्रिक बल लगाना, समझ रहे हो, यानी यांत्रिक बल लगाना वो कहलाता है। ठीक है, तो अपने जो मोस्टली है वो दो ही है, मतलब अपन उत्तेजन प्रणाली के अनुसार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उत्तेजन प्रणाली के अनुसार पढ़ेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे, उत्तेजन प्रणाली के अनुसार। किसके अनुसार, उत्तेजन प्रणाली के अनुसार क्या करेंगे अपन, उत्तेजन प्रणाली के अनुसार। उत्तेजन प्रणाली के अनुसार ये जो जनरेटर होते हैं वो तीन रूपों में विभक्त किए गए। क्या है, तीन रूपों में विभक्त किए गए। पहला तो होता है सीरीज, कौन सा होता है, सीरीज। दूसरा होता है शंट और तीसरा होता है कंपाउंड। तीसरा कौन सा होता है, कंपाउंड। कंपाउंड यानी इन दोनों का मिश्रण। क्या है, इन दोनों का मिश्रण। ये होता है सीरीज जनरेटर, ये होता है शंट जनरेटर और ये होता है कंपाउंड जनरेटर। क्या होता है, देख रहे थे सीरीज के बारे में। ठीक है, सीरीज, शंट और क्या होता है, कंपाउंड। सीरीज, शंट और कंपाउंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है, सीरीज शंट कंपाउंड में अगर देखें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अपने को इसमें सीरीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक मिनट, इसमें मैं सही डाला, मैं थोड़ी सही खत्म हो गई थी। ठीक है, इसलिए अपन सबसे पहले अपन सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओनली फॉर अपन पहले सीरीज जनरेटर क्या होता है, सीरीज। अपन उत्तेजन के आधार पे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सीरीज। क्या होता है, सीरीज जनरेटर। दिख रहा होगा सीरीज जनरेटर। ठीक है, सीरीज जनरेटर क्या होता है, सीरीज जनरेटरों में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग में लोड तीनों श्रेणी क्रम में होती है। क्या होती है, सीरीज जनरेटरों में आर्मेचर, ठीक है, दूसरी फील्ड वाइंडिंग और लोड। सीरीज जो जनरेटर होता है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों की तीनों किस में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। तीनों की तीनों किस क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। यह आपको ध्यान रखना, तीनों की तीनों किस क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। श्रेणी क्रम में कैसे होती है, किस टाइप से होती है, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है यहाँ पे आर्मेचर आ गया, यहाँ पे लोड आ गया। ये होती है फील्ड वाइंडिंग, ये होती है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ऐसा सीरीज फील्ड वाइंडिंग। ये यहाँ जो होता है आर्मेचर, यानी जो घूमने वाला भाग होता है उसे आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है,
IA बराबर IC, यानी लोड धारा बराबर आर्मेचर धारा बराबर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की धारा, ये क्या होती है, समान होती है। यानी जो आपको I दिखाई दे रहा है, इस I को क्या बोलते हैं, I को क्या बोलते हैं, धारा। क्या बोलते हैं, धारा। ये AI लिखा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, आर्मेचर धारा। क्या कहलाएगा, आर्मेचर धारा। और ये क्या होती है, सीरीज। जो ये फील्ड वाइंडिंग है ना, वो है फील्ड वाइंडिंग की धारा। ठीक है, तो ये चीजें होती है। इस टाइप का जनरेटर होता है। क्या होता है, जनरेटर होता है। कौन सा जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर होता है। कौन सा होता है, सीरीज जनरेटर होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा, सीरीज जनरेटर होता है। इसके बाद में अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन शंट के बारे में पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी जो वाइंडिंग होती है, इसकी जो वाइंडिंग होती है, मेनली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसकी जो वाइंडिंग होती है वो किसकी होती है, मोटे तार व लपेटों की संख्या क्या होती है, कम। लपेटे यानी उस चीज में वाइंड जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस चीज में जो वाइंडिंग कर रहे हैं। यानी आर्मेचर मान लो आपके सामने, आर्मेचर पे वाइंडिंग होती है डीसी में। दूसरी बात, पोल जो होते हैं उन पे भी वाइंडिंग होती है। क्या होती है, पोलों पे भी वाइंडिंग होती है। तो आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पोल और आर्मेचर है, इनमें जो वाइंडिंग की जाती है वो मोटे वायर की, यानी मोटे तार से कम लपेटे, मोटे तार से कम लपेटे देके वाइंडिंग की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अपन फिर से एक बार देख लेते हैं। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार में कम लपेटे की होती है, क्योंकि इसमें फील्ड वाइंडिंग को पूर्ण आर्मेचर करंट वहन करना होता है। ठीक है, इसके बाद में सदैव एक नियत लोड पर ही प्रचालित किया जाता है। अब देखो, इसमें जो लोड परिवर्तित करते हैं, यानी इसमें मान लो अपन 440 वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं। इस लोड में अगर परिवर्तन होगा तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पे ये जो घूर्णन गति है ये घूम रहा है, यानी जो ये जो जनरेटर ले रहे हैं अपन, सीरीज जनरेटर, इसकी बात कर रहे हैं अपन, सीरीज जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो सीरीज जनरेटर जहाँ ले रहे हैं, ये जो घूम रहा है, क्या कर रहा है, ये जो घूर्णन कर रहा है, इसकी जो गति है वो अगर वोल्टेज जो बना रही है उसमें अगर कम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, टर्मिनल जो है, यानी ये टर्मिनल बॉक्स बना होता है, देखा होगा कभी पंखे के ऊपर भी ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप का बॉक्स बना होता है। क्या है, इस टाइप का इस पे बॉक्स बना होता है। तो उस बॉक्स को क्या है, यहाँ से जो सप्लाई मिलेगी, वोल्टेज मिलेगा, अगर इसमें परिवर्तन होगा तो उसमें भी परिवर्तन होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात आती है कि इन जनरेटरों का यूज कहाँ किया जाता है। क्या है, इन जनरेटरों का यूज कहाँ किया जाता है। तो इन जनरेटरों का यूज कहाँ किया जाता है, ये ट्रैक्शन कार्यों में, यानी वजन उठाने वाली जहाँ युक्ति काम में ली जाती है उसमें सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें, जो वजन कार्य के लिए यूज किया जाता है वो इसका यूज करते हैं ज़्यादातर। यानी लोड के लिए मान सकते हो आप, जहाँ पे अधिक लोड चाहिए। यानी अगर अपन मोटर नहीं ले तो जनरेटर, अगर मान लो कि कोई ट्रेन में जनरेटर ले रहे हैं, आप किसी ने बोल दिया जनरेटर अपने को यूज़ करना है, तो जनरेटर कौन सा यूज़ करेंगे अपन, सीरीज जनरेटर यूज़ करेंगे। क्या, सीरीज जनरेटर यूज़ करेंगे। इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये है कि जैसे कि इसकी जो वाइंडिंग होती है, क्या, इसकी जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की होती है, और इसकी लपेटों की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, लपेटों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। लपेटों की संख्या कम होती है और वायर जो होती है क्या होती है, बड़ी होती है। यानी इसमें जो SWG अपन लेंगे 19 से 21 के करीबन लेंगे, 19 से 21 के करीबन अपन लेंगे। यह आपको विशेष ध्यान रखने वाली चीज़।
ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या है, सरणी में वोल्टेज ड्रॉप होती है, आर्मेचर में भी वोल्टेज ड्रॉप होती है। यानी सरणी, ये जो सरणी गर्म वाइंडिंग की जाती है, इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी यानी बीच में रुकेगी, तो इसमें भी रुकेगी। यानी आप मान लो एक बस है, बस के अंदर सप्लाई बंद हो जाए, यानी अल्टरनेटर नहीं घूमे, ठीक है, उसमें धारा उत्पन्न हो ही नहीं, तो फैन बेल्ट थोड़ी घूमे, नहीं घूमेगा। यानी इसमें अगर ड्रॉप हो रही है तो आर्मेचर में भी ड्रॉप होगी। यानी कि वाइंडिंग में से सप्लाई नहीं आ रही है तो वो आर्मेचर को थोड़ी देगा। सामान्य चीज है या नहीं भाई? अगर अपने पास में यहाँ पे वाइंडिंग में सप्लाई आ रही है, क्या है, सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब जब सप्लाई आ रही है वो क्या होगी, इसमें आर्मेचर में भी जा रही है, और अगर इसमें बंद हो जाएगी तो आर्मेचर में भी सप्लाई बंद हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये विशेष चीज़ है वैसे ध्यान रखने वाली, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अपन वैसे कल पढ़ेंगे किसके बारे में, शंट के बारे में। किसके बारे में? शंट के बारे में। सीरीज के बारे में आपको मेरे हिसाब से ज़्यादातर सभी नॉलेज हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट करूँ इस चीज़ को, तो रिपीट करें तो किस टाइप से होगा, यानी सबसे पहले यांत्रिक वाला आपने देख लिया, बॉडी के बारे में देख लिया, आर्मेचर के बारे में देख लिया, कम्यूटेटर के बारे में अपन ने छोड़ दिया था, बट कम्यूटेटर के बारे में अपन कल और विस्तृत रूप से जानेंगे। क्या होगा? विस्तृत रूप से कम्यूटेटर के बारे में जानेंगे। विशेष बात ये है कि आपका ये कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट भी स्टार्ट होगा। क्या होगा? कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट भी स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वो टेस्ट आप लगभग सभी विद्यार्थी जरूर दें। क्या होगा? सभी विद्यार्थी टेस्ट जरूर दें, क्योंकि टेस्ट से क्या है, नॉलेज बढ़ता है। क्या होता है? टेस्ट से नॉलेज बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सीरीज के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, कल अपन शंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना मतलब आज 25 तारीख होगी, तो इसका ये क्या होगा, पार्ट सेकेंड होगा। इसका पार्ट कौन सा होगा? पार्ट सेकेंड होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। बाकी किसी के कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकता है कि सर मेरे ये कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो डाउट नहीं रखना है, जो भी हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। 2 दिन के अंदर ये वाला चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद में अपन कौन से के बारे में पढ़ेंगे? मोटर के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान। चलो, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट डे क्लास होएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।